अब देखिए कि देश भर में रीजनल पार्टियों में टूट हो रही, कहीं सांसद टूट रहे हैं, कहीं विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। यूपी में भी ऐसी सियासी बयानबाजियां हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल यूपी में एक मौलाना के बयान से समाजवादी पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिला हुआ। मौलाना का सवाल सीधा है, झोली भर के वोट वो करें तो सीएम उनका क्यों नहीं हो। मौलाना ने 2027 के यूपी चुनाव के लिए अखिलेश को मुस्लिम सीएम फेस घोषित करने का अल्टीमेटम, और उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी में यादव समुदाय 7% है जो वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को, जबकि मुस्लिम समाज 22% वोट कर रहा है, इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है। यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसे में सवाल अखिलेश से पूछा जा रहा है कि क्या पीडीए सिर्फ चुनावी नारा है, सत्ता में हिस्सेदारी का मॉडल नहीं है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के जिस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर पार्टी ने 2024 में जीत की पटकथा लिखी, आज उसी की नींव पर सवाल खड़े हुए। समाजवादी पार्टी के साथ साथ सवाल आरजेडी, कांग्रेस जैसी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी हो रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी संख्या उतनी है तो उसकी भागीदारी आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह कि क्या जातिवाद और तुष्टीकरण के आरोप के बीच फंसी विपक्षी पार्टियां अपने ही सोशल इंजीनियरिंग के जाल में उलझ गई हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और एकदम सीधा सीधा सवाल है कि अगर विपक्ष इस लाइन को लेकर चलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, तो वो दिखाई क्यों नहीं दे। और यही सवाल मौलाना भी पूछ रहे हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता, विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये बयान देकर समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग और पीडीए कार्ड को हिला दिया है। मौलाना साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आप मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं, क्यों होना चाहिए मुस्लिम मुख्यमंत्री? अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं, अगर आप आबादी की बात करते हैं, अगर आप धर्म की बात करते हैं, तो भी कहीं वो फिट नहीं होते। देखिए मोहतरम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बहुत दिनों से, एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 89 से लेकर के अब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचते आए और कई बार मुख्यमंत्री बनाते आए। मुलायम सिंह को 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया मुसलमानों ने, 1 बार रक्षा मंत्री बनाया और फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया मुसलमानों ने। उनकी बीवी को, उनके बड़े चाचा, उनके छोटे चाचा, उनके भाई और उनके भतीजों को असेंबली में भेजा, लोकसभा में भेजा और न जाने कहां कहां भेजा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, ओहदों पर फाइज किया। तो क्या मुसलमानों का हक नहीं बनता है कि वो अपने हुकूक और इख्तियारों का मांग करें, मुतालबा करें और उनकी ख्वाहिश पर वो न उतरें? ये बिल्कुल जरूरी है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी आबादी के तनासुब के हिसाब से उसका हक, उसके अधिकार मिलना चाहिए। एक बात बताइए मौलाना साहब, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मुसलमान सीएम चेहरा घोषित करें अखिलेश यादव। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे, बाकी हिंदुओं का उसमें कोई वोट नहीं था, उनकी भागीदारी नहीं थी, उनकी हिस्सेदारी नहीं थी? उस हिसाब से तो अखिलेश यादव ठीक ही मुख्यमंत्री हैं। इस देश में अभी भी, या उत्तर प्रदेश में अभी भी मुस्लिम वोटर से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। बेशक आपकी बात सही है कि हिंदू वोटर ज्यादा हैं और मुसलमान वोटर कम हैं, मगर समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले 95% मुसलमान हैं और 7% यादव हैं और आदर्श बिरादरियों के थोड़े थोड़े 1%, 2%, 2.5% लोग हैं। मगर बहुसंख्यक तादाद जो है वो मुसलमानों की है जो समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती है। इसलिए हमारा हक बनता है, इसीलिए मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री मुसलमान का ऐलान करें। परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें। चैलेंज एक्सेप्ट है विवेक जी? अच्छा, सवाल मुझसे हैं? जी जी, चैलेंज एक्सेप्ट है समाजवादी पार्टी को? देखिए जहां साहब, आपने शुरू में कहा कि यहाँ तो चैलेंज की कोई बात ही नहीं है। जहां साहब देखिए, आपने शुरू में कहा कि सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब, तो सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ कि देश अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। हमने 12 साल
इसको देखा है और इससे देश को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े और गंभीर नुकसान भी हुआ है। आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, मुझे तो लगता है सारी पार्टियों को यही एजेंडा होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए, छात्रों को शिक्षा चाहिए, किसानों को उचित दाम चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए बच्चों को हमारे, व्यापारियों को अच्छा माहौल चाहिए, बाजार चाहिए और टैक्स में कटौती होनी चाहिए। ये है समाजवादी पार्टी का एजेंडा, जो कि देश का भी एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली राजनीति अब हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में भी यही बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम। 2022 में भी यही बात कर रहे थे, सेम टू सेम। इनका यही एजेंडा है और कुछ नहीं है। आप वहां देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की तुष्टीकरण नहीं कर रही होती तो आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, हुमायूं कबीर को देख लीजिए, उनका स्टिंग अगर देखिए तो 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको दिए हैं कि आप चुनाव लड़िए, बाबरी मस्जिद बनाइए, तुष्टीकरण करिए और हम चुनाव जीत जाएं। क्या हमने क्या नहीं देखा है क्या? इस तरह की राजनीति से देश को कोई लाभ नहीं होता है। जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति से देश आगे बढ़ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। विवेक जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति से देश आगे बढ़ गया है। तो ये पीडीए कार्ड क्या है? पीडीए मैं आपको बता देता हूं। पीडीए जो आपने अभी व्याकरण किया है पीडीए का, हाँ बिल्कुल एकदम सही आपने कहा है। पीडीए का यह भी मतलब होता है जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपमानित हैं, वो भी पीडीए है साहब। हंसने वाली बात नहीं है और ये देश की सच्चाई है, ये देश की सच्चाई है। हंसते रहिए आप विवेक जी, एजेंडा चलाते रहिए। का चरित्र होता है कि सत्ता जहां होती है एजेंडा राजनीतिक पार्टियां वहां भागती हैं। ये चरित्र राजनीति की होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई पार्टी एक फॉर्मूला लेकर आती है, एक नीति और रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, उसको एक नाम भी देती है, लेकिन मौका पड़ने पर हर बार वो नाम आप लोग बदल देते हैं। कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी आप कह रहे हैं कि पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। मतलब आप लोग क्या ये तय नहीं कर पा रहे विवेक जी कि आप लोगों को कार्ड कौन सा चलाना है, कौन सी रणनीति, कौन से रास्ते पर चलना है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े, उसमें सब आते हैं महाराज, आप भी आते हैं उसमें। अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं तो आप भी आते हैं उसमें। तो क्या बात कर रहे हैं? अलग नाम देने की क्या जरूरत है? ये विधायकों और सांसदों की जो वैसे भी आप लोगों की पार्टी का नाम ही समाजवादी है, तो फिर ये इसको पीडीए नाम देने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, तो इसमें सारा समाज आया तो गया, बचा कौन? इसमें तो 100% लोग आ गए। कौन नहीं आया बता दीजिए आप मुझे। इसमें जब आप खुद आ गए तो और कौन बचा? इसमें जितने पैनल में लोग बैठे हैं सब आ गए, बचा कौन है? अब तो सबकी बात करते हैं, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम समाज की बात करती है। इस तरह की आप लोगों के लिए जीत और हार का फैक्टर नहीं रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज जो है उसका भी पूरा सम्मान है, जैसे और समाजों का सम्मान है वैसे मुस्लिम समाज। अंबर जैदी जी, ये अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जैसे बाकी समाज के लोग हैं, जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वैसे ही मुस्लिम भी हैं। मौलाना साहब ने क्या इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको हिलाकर रख दिया है? मौलाना साहब के सवाल ने वाकई में समाजवादी पार्टी को कंफ्यूज तो कर दिया, क्योंकि वो समाजवाद की, मुसलमान की, पिछड़े दलित की, और वो जो पीढ़ी है उसकी डेफिनेशन अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। कभी किधर पहुंच जाते हैं, कभी किधर पहुंच जाते हैं। समाजवाद की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में ही पूरा देश आ जाता है। पूरा जिस भी आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं तो उसमें मुझे लगता है मुसलमान, और आप एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर आपने स्टार्टिंग में कहा भाई साहब ने कि हमें आज राजनीति क्रिश्चियन और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं करनी है, सबकी बात करनी है। तो अगर सबकी बात करें तो सब में समाज पूरा आ जाता है। फिर उसमें आप पिछड़ा, दलित, अगड़ा पिछड़ा, दुखी, पीड़ित, अपमानित कहाँ से कर देते हैं? सवाल अब यहाँ पर ये है कि अगर आप एक तो मुसलमान, जो राजनीति मुसलमान वर्ग की बात करते हैं, मुसलमान आज के देश में भारतीय राजनीति में पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया है, और इसका जो पूरा जिम्मा है वो खुद मुसलमान समाज और जो मुस्लिम समाज के धार्मिक लीडर रहे वो उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी या फिर जितने भी ऑपोजिशन के इस तरह के गठबंधन है उनकी अगर हम बात करें
तो वो हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ मात्र एक वोटर के इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करवाया हमारे धार्मिक लीडरों ने, उनको फायदा हुआ। लेकिन मुसलमान समाज की स्थिति आप आज देखिए कि आज पूरी राजनीति में रेलेवेंट हो गए। आज तक कि समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि भाई हाँ ठीक है, सभी समाजों की तरह सम्मान है। कहीं ऐसा समय था जब मुसलमानों को के नाम पर पूरे देश में राजनीति घूमा करती थी। मुसलमान वोट बैंक या मुसलमान वर्ग इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था भारतीय राजनीति के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्थिति ये आ गई है कि आज कोई भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी से सवाल करते हैं तो बीजेपी को कहते हैं कि भाई आप कोई एमपी नहीं बनाते, आप एमएलए नहीं बनाते। दूसरी तरफ से एमआईएम की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम हिजाब वाले पीएम बनाएंगे, लेकिन खुद उस हिजाब वाली को किसी पद पर लेके नहीं जाएंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है मुसलमान को लेकर भारतीय राजनीति में, लेकिन वो पूरी तरह से रेलेवेंट हो चुका है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे विपक्ष के दल हैं, उनको भारतीय राजनीति आज के दौर में और जो जनता की नब्ज है वो समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए वो कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी तो कहीं पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है एक आज बात की समझ में आती है डेट में, अंबर, वो एक बात जनता समझ को में बहुत अच्छे से समझ अंबर, चुके एक हैं। बात तो समझ में आती है, और मौलाना साहब ने जो सवाल उठाया उसके बाद ये चरितार्थ भी हो जाता है कि जब तक जरूरत है तब तक आप, जब तक जरूरत है तब तक आप तुष्टीकरण भी कीजिए, जब तक जरूरत है तब तक आप टोपी भी पहनिए, जब तक जरूरत है तब तक आप जाकर मस्जिद। आपके सवाल से ही नहीं खुलती है। आप कांग्रेस की राजनीति देखिए, उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल करवाया, लेकिन मुसलमानों की गलती है। मुसलमानों को ऐसे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो मुसलमानों को इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो करती है। लेकिन हम क्यों होने देते हैं इस तरह की पार्टियों से अपना इस्तेमाल? हम खुद अपना एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, अपनी लीडरशिप लेके आए। आप दूसरों से कहते हैं कि भाई हमारा पीएम बना दीजिए, हमारा एमपी बना दीजिए। हम खुद अपने लीडर्स को सपोर्ट नहीं करते लोकल लेवल पर। अब फिर अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है कि नहीं ये बीजेपी आरएसएस का दलाल है, आप अपने समाज से लीडर नहीं बना पाते तो आप दूसरों से काहे की मांग उठाते? ठीक है, राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे लिए तो समाज के सारे वर्ग, सारे धर्म, सब लोग जो है एक जैसे हैं। अब उनकी जो तरीका है, उनकी जो रणनीति है वो सभी बदल चुकी है। अब मैंने पूछा कि बताइए कि ये आप लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट है मौलाना साहब का कि नहीं एक्सेप्ट है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई हमारे लिए तो सारा समाज है। पीडीए से भी ऊपर उठकर वो बात करने लग गए हैं। आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी तुष्टीकरण का ध्वजावाहक है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी के लिए मुसलमान वोट बैंक एक वोट देने की मशीन है और एक इस्तेमाल की वस्तु है। मुझे जहां तक लगता है वो इसके अलावा उसको कुछ नहीं समझते हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट मिला और खुद वो मानते हैं कि 98-99% वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमान देता है, तो 22% वो हो गया, 32 तक पहुंचे तो और कहां से इतना वोट आ गया? देखिए हिस्सेदारी कितनी है उनकी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की कर रहे थे, अपनी बात को खुद ही काटने का काम कर रहे हैं। पीडीए के नाम पर समाज को विभाजित करने का काम करेंगे, समाज को जाति में बांटने का काम करेंगे। और हिंदू मुसलमान की बात आई कि तो हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। अरे भाई आप स्टैंड तो लो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप पीडीए के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहते हो, केवल हिंदुओं के अंदर विभक्ति पैदा करना चाहते हो, मुसलमानों के अंदर करना चाहते नहीं। और अखिलेश यादव तो इस बार समझा रहे हैं मुसलमानों को कि भाई आपको टिकट कम दूंगा, इस बार कम टिकट देने, हिंदू मुसलमान हो जाता है और आप लोगों को मैं उतना टिकट इस बार देने वाला नहीं हूं। तो विशुद्ध रूप से मुसलमानों की ध्वजवाहक तो बनती है समाजवादी पार्टी, पर उनको वो हिस्सा भी नहीं मिलता है। और वो कहते हैं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम स्पष्ट मानना है कि इनके लिए कोई जगह ही नहीं बनी है, कहां जाएंगे? बीजेपी को वोट ये देते नहीं है तो मजबूरी में समाजवादी पार्टी को देंगे। इसलिए विवेक जी बोलिए, जवाब दीजिए। इसलिए अपमानित करते हैं ये लोगों को। ठीक है राजेश। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को नवाजवादी पार्टी इसीलिए कहते हैं, वो बात तो करते हैं पर हक नहीं देते इनको, मुसलमानों को। बोलिए विवेक जी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जहाज साहब, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों पर बोलने का या अल्पसंख्यकों को बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो ना लोकसभा में ना ही विधानसभा में एक भी टिकट देते हैं। तो खैर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं खत्म हो जाती है। रही तुष्टीकरण की बात, तो तुष्टीकरण 80-20 की राजनीति, शमशान कब्रिस्तान की बात राजनीति, ईद दिवाली की राजनीति, कपड़ों से पहचानने की राजनीति, ये तुष्टीकरण करता कौन है? ये प्रदेश नहीं, देश की पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा चलाती है चुनाव में। मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, नल चोरी करके ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ले जाते थे ना समाजवादी पार्टी। मुजरा करना है तो मुजरा करे, इस स्तर पे उतर आते हैं। विवेक जी, यही तो होता था। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 22 के चुनाव में
मैं बोलता नहीं हूं किसी के बीच में, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूं साहब। जो आपने कहा कि 32% वोट मिले, तो मैं आपको बता दूं 2022 में समाजवादी को 37.5% वोट मिले थे साहब, आपको 40.5%, सिर्फ 3% का फर्क था, जो कि हमने 2024 में कंप्लीट कर दिया था। आज लोकसभा में देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? समाजवादी अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं, 32.6 उठा के देखिए ना, हमारा जो पूरा हमारा जो गठबंधन था उसको कितने वोट मिले? काहे झूठो भ्रम फैला रहे हैं? छल प्रपंच और झूठ बोलना आप लोग का काम है। अरे मैंने देख लिया है, हमको ना बताइए। अरे जूम करिए जरा इसे। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं, झूठ का पर्दाफाश करिए, सब पता है मुझे। करिए इनके झूठ का। 1 मिनट शांत हो जाइए। हाँ, तो ये भैया झूठ का पर्दाफाश, आपसे बड़ा झूठा और चोर कोई है क्या? अरे भैया, राम मंदिर का चंदा चुरा रहे हो, यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हो, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर रहे हो, बाल बटुकों को खींच खींच के मार रहे हो, और यहां बैठ के भाषण दे रहे हो। किसी को गिरफ्तार किया क्या अभी तक? किसको किया गिरफ्तार? एसआईटी बना दी, एफआईआर हुई क्या? आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चोरों को। विवेक जी चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, जमीन के घोटाले, विवेक जी एक सेकंड, जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाले, विवेक जी चोर। दूसरे मुद्दे पर चले गए आप। अभी आपकी जिम्मेदारी की बात हो रही है, आप बीजेपी की जिम्मेदारी की बात करके क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों की वजह से आप लोगों की सरकार नहीं बनती आ रही है विवेक जी? और क्या आप लोगों ने उनको उनका हक दिया है? अगर 7% यादव हैं आपकी पार्टी को वोट करने वाले और 20% मुस्लिम हैं, तो 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा बनती है कि 7% यादव की हिस्सेदारी ज्यादा बनती है? देखिए जहां साहब, इसका सीधा सा जवाब है, मैं आपको दे रहा हूं। सरकार डबल इंजन की, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के नागरिक तो मुसलमान भी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हक देती मुसलमानों को? हाँ, क्यों नहीं देती हक भारतीय जनता पार्टी उनको? क्यों नहीं देती है? हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तभी अयोध्या में लूट हुई है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार लूट कर रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार प्रभु राम के नाम पे, प्रभु राम के चढ़ावे को लूट रही है। ये डकैत हैं। ये तो निपेंद्र मिश्रा ने भी कहा, ये निपेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा कि ये डकैत है, ये डकैत। किस विधायक, ये चोर नहीं है, मुसलमान होने, ये चोर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के डकैत है। इस बात की डिबेट है, ये डकैती कर रहे हैं, ये इस बात की, ये प्रभु राम को भी नहीं छोड़ना है। चोरों बताइए, वो डकैत चोर तो कोई है नहीं। आज प्रभु राम के मुद्दे पर डिबेट नहीं बुलाई है, आज उनके यहाँ डकैती हुई है, उस पर भी डिबेट नहीं है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आप लोग जिसका वोट लेते हैं, जिसकी वजह से सत्ता में बैठते हैं, उसको आप कितनी हिस्सेदारी देते हैं, इसकी बात हो रही है। और इसीलिए सवाल समाजवादी पार्टी से या उन पार्टियों से पूछा जा रहा है जिनको भर भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, जो मुस्लिम समाज के वोट पर अपना अधिकार समझते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, जिन्होंने ये साबित करके रखा है पूरे देश में कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। तो बीजेपी से ये सवाल पूछने से पहले तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात जगदीश जी, और एक सवाल आपसे कि किसी मौलाना को, आज तो रिजवी साहब ने बोला, लेकिन किसी भी मौलाना को यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा बनाए, कांग्रेस के लिए किसी को नहीं लग रहा है। क्या आप लोग न 3 में है न 13 में? देखिए विद्यानाथ झा जी, अंग्रेज क्या करा करते? अंग्रेज ये तो करते थे फूट डालो शासन करो, यही प्रधानमंत्री। तो मौलाना साहब अंग्रेज हैं? सोना लूट रही है लगान के माध्यम से और देश को लूट रही है। मैं बता रहा हूं, नहीं ये अंग्रेज हैं। मौलाना साहब अंग्रेज हैं? अंग्रेजों के टाइम के गुलामी चमचे हैं। सावरकर कौन था? नहीं, मैं इनकी बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। मौलाना साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का खेल है कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। आज पूरा भारत ये कह रहा है, आज पूरा भारत ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो आप जवाब दीजिए, बीजेपी तो देगी नहीं, आप ही जवाब दे दीजिए।
तो मोदी जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या बात करते हैं भाई मोदी जगदीश जी जी, की आप भी? जगह राहुल टीवी गांधी पे को बैठ कर पसंद मजाक करेंगे। करते आज का सबसे बड़ा जोक है मैं बता रहा हूँ ना, बताइए तो अंग्रेज भी एक भी कोई आज ऐसा गए, कोई ऐसा और लेख ये दिखा करवा रही है दीजिए। भारतीय जनता पार्टी। जगदीश जी, गांधी इसलिए तो जगदीश जी जोक है। कोई जो एक बड़ा ऐसा जोक लेख आपको नजर दिखा आ रहा है, दीजिए, देश कोई को सर्वे समझ में आ दिखा रहा है। दीजिए जिसमें पर्दे के पीछे राहुल जो गांधी को राहुल इस देश के गांधी प्रधानमंत्री के लिए देश के लोगों ने वोट किया, सवाल बता किया है। दीजिए। अच्छा, जो चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव के नतीजे तो सबको पता है। एक सर्वे दिखा दीजिए, एक कोई ऐसी रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो देश पर्दे में। के पीछे भाजपा है और भाजपा ये काम कराती है। हारने का रिकॉर्ड भाई है, पूरा शतक अरे आप बनाया सोशल चुनाव मीडिया नहीं हारने देखते में क्या? राहुल गांधी ने। अरे मोदी को भद्दी भद्दी गाली दे रहे लोग, चुनाव आप देखते नहीं है, हारने मजाक का उड़ा रहे रिकॉर्ड हैं। यदि चार किसी शब्द व्यक्ति बोल ने नहीं पा रहा, बनाया ट्रक के है तो सामने उस बैठ व्यक्ति के। का नाम है बढ़ बढ़ राहुल अरे के इधर बता उधर रहा मत है। जाइए, राजेश जी अरे रुकिए, ऐसा एक सेकंड राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुक जाइए, जगदीश भाई रुक जाइए, जगदीश जी रुकिए प्लीज, जगदीश जी रुकिए रुकिए रुकिए, डिरेल हो गए आप। जाना था जापान पहुंच गए चीन, रुक जाइए। अरे जाना था जापान पहुंच गए चीन, अभी एकदम पटरी पे रहिए। सुन लीजिए जगदीश जी, मैंने सवाल पूछा कि भाई समाजवादी पार्टी को लेकर तो अभी भी कम से कम मौलाना रिजवी जैसे देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको एतबार है, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम वोट कर रहे हैं तो हमको आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाइए। समाजवादी पार्टी के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही, ये बताइए। कितने मुसलमानों को वोट दे दिया, सीट दे दिया? भाई भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों का? अरे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो आप लोग पहले ही कहते हैं कि भाई मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो कैसे दे देंगे वो लोग? आप अपनी बात कीजिए ना, देगी नहीं, यही तो मैं अपनी कह रहा हूं, जिम्मेदारी तय फूट कीजिए, डालो, अपनी शासन जिम्मेदारी करो। बताइए। अंग्रेजों से ही सीखते थे, हम तो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। हाँ। हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाया, किसको नहीं बनाया बताइए? किसने बनाया? ब्राह्मण को बनाया। मुस्लिम हम धर्म और राष्ट्रपति भारत किसने की बात बनाया? करते हैं, इनकी हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हमने कांग्रेस ने बनाया, कौन थे राष्ट्रपति? भारत की जनता ने, हमने बनाया, हमारी विचारधारा ने बनाया, हमारे संगठन ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने किसको क्या बनाया आपको बताने की जरूरत भाई नहीं वही है। तो मैं कह रहा ये हूं तो कि मूर्ख बनाते एक हैं। नाम को एक बाबा बीजेपी ने नकली बाबा राष्ट्रपति को बनाया था, मुसलमान बना दिया, प्रधानमंत्री बनाएंगे एक झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बना नहीं, दिया। आप मुसलमान सुबह प्रधानमंत्री से शाम तक बनाएंगे। झूठ बोलता है। इनको जगदीश मेलोडी तो राष्ट्रपति बना सकते हैं तो मुस्लिम प्रधानमंत्री तो बना सकते हैं ना आप लोग। देश की जनता नहीं चाहिए। सुन लीजिए, ट्रंप के नहीं अगर मान लीजिए वो बीजेपी के काल में ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम बने, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया, ये बात सच है। ये बात सच है जगदीश शर्मा जी कि जब बीजेपी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखा, प्रस्ताव रखा, तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति तो चलिए देश के हो गए, आप लोग प्रधानमंत्री भी बनाएंगे मुस्लिम समाज के लोगों को? और प्रधानमंत्री भी छोड़ दीजिए, कम से कम किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा ही घोषित कर दीजिए। बनाएगा तो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्या मुसलमान भारत का नागरिक तो नहीं है? राहुल गांधी को नहीं क्या बनाएंगे आप? मुसलमान भारत का नागरिक नहीं समाएगा तो राहुल गांधी बनाएंगे? आपका प्रधानमंत्री कब समय आएगा? बनने की बात नहीं है। अरे राहुल गांधी भी बनेगा, सब बनेंगे। नहीं, दो राहुल प्रधानमंत्री गांधी तो बनाएंगे बनाते क्या? हैं भाई, और वक्त आएगा तो नहीं, जनता किसको बनाएंगे? मुसलमान आप क्या कौन होगा? क्या जो नाम रोकेंगे? घोषित कर दीजिए, जब राहुल मुसलमान गांधी बचेंगे प्रधानमंत्री आपकी पार्टी बनेंगे में। तो मुसलमान जनता तो बनाएगी, समाजवादी जनता तय पार्टी में चला करेगी, गया। और जनता ने तय कर नहीं, लिया। राहुल आप भारतीय अधिकृत जनता रूप पार्टी से वालों, कांग्रेस के समय चलती है प्रवक्ता तुम्हारा के 29 नाते में, इतने बड़े एक-एक की चैनल जांच पर भी बैठ करेंगे हम। करके देश यह को घोषणा किसने कर लूटा, रहे हैं देश कि को किसने प्रधानमंत्री पद लूटा, का ये सब बताएंगे उम्मीदवार देश की आप लोग बिना मतलब में बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक किसने आप बनाया? ये घोषणा कर रहे हैं एक-एक चीज को 2019 में बताएंगे। मुसलमान होगा भारतीय प्रधानमंत्री। जनता विद्याराज पार्टी जी नोट कर चोरों की लीजिए पार्टी इस है, डिबेट को। मक्कारों की पार्टी है, कांग्रेस देशद्रोहियों के की पार्टी है। अधिकृत अब सारे देश को प्रत्याशी, पता अरे है। भाई गाली देने तो से कुछ नहीं होगा, मीडिया के भी रंगत कुछ बदलने नहीं होगा। लगे हैं। अपनी जवान गंदी कर रहे हो, गंदे अरे लोग गाली नहीं गंदी दे रहा, जवान मैं अपनी सच्चाई कर रहे बता रहा हो। हूँ। हम पे कोई हम गाली तो गाली पूरी नहीं दे जनता रहे, दे रही है, वापस दे मेरे रहे हैं, गाली आपको देने ले से क्या जाओ। फर्क पड़ेगा? जितना मैं तो गाली आप दे रहे हो, मंदिर में कहता आपको हूँ, चाहिए ही ये नहीं, भगवान वापस आप इनको क्यों उठा लो, लड़ेंगे जाकर के? इस देश को बचा हमारा लो। काम गाली मेरी देना थोड़ी नहीं है, सुनते हमारा हैं काम भगवान। देश की जनता की इन सेवा वक्तारों करना पे है। सुनेंगे। हमारा काम 2047 लोगों की सेवा की बात करना करें, है, 29 देखना मुश्किल सरकार हो को जाएगा। जनता के द्वार राहुल तक गांधी ने पहुंचाना है। क्या आपका किया? काम गाली देना हो सकता तुम्हारे है। पास 1 साल है। राहुल गांधी मौलाना गाली साहब, देते हैं। मौलाना रिजवी, काला चिट्ठा राहुल गांधी। आपने कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया? और ये मुसलमान आपको समाजवादी पार्टी से इतनी उम्मीद क्यों है? रुक जाइए जगदीश जी, हो गया, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। देखिए, कांग्रेस से दरअसल ये उत्तर उम्मीद क्यों नहीं है प्रदेश में- आपको? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई खास वजूद नहीं है, और वो समाजवादी पार्टी के सहारे इत्तेहाद करके उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि एक जमाने से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी ही जो है वो मेन अपोजिशन रही, और इसी को मुसलमानों ने झोली भर भर कर वोट दिया है। इस वजह से
हम जिसको वोट देते हैं हम उसी से उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है और वोट देने की वजह से हमारा अच्छा, हक भी एक बात बनता है आपकी मान ली समाजवादी मैंने, पार्टी। अंबर मौलाना साहब की एक बात तो मैंने मान ली कि भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो समाजवादी की बात होगी, लेकिन देश की भी तो बात कीजिए। मुस्लिम समाज के लोग क्या कांग्रेस को आज वोट नहीं कर रहे हैं क्या, या नहीं करते थे क्या? दशकों तक जो सत्ता में रही कांग्रेस, उसमें सिर्फ बाकी समुदाय के लोग थे क्या, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे क्या? बिल्कुल, मैंने यही तो कहा विद्यानाथ पिछली बार के मुसलमान जो लीडरशिप रही, जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए सौदेबाजी की है इन सत्ताधारी जो भी सत्तासीन पार्टी रही और तत्कालीन जब भी जिस तरह की सौदेबाजी हुई है, आज की डेट में उन्हीं की वजह से मुसलमान जो है भारतीय राजनीति में इररेलेवेंट हो चुका है पूरी तरह से, यहाँ तक कि समाजवादी मतलब पार्टी कांग्रेस और कह रही है कि समाजवादी की वजह से आप कह रही हैं? बिल्कुल, जो भी हमारी जो जितने भी सेक्युलरवादी पार्टी है उनकी वजह से थी, जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ मात्र वोट बैंक समझा। आज विवेक भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो उनको कुछ एमपी एमएलए नहीं बनाते। आपको तो मेजोरिटी वोट मुसलमान से मिलता है, तो आपने कितने एमपी एमएलए बना दीजिए, बता दीजिए। अभी आपके पास कितने एमपी एमएलए हैं मुसलमान? आप तो सारा कुछ ले रहे हैं ओपनली। तो मुसलमान कहते हैं भाई, आप भी कहते हो और मुसलमान धार्मिक ग्रुप भी कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, जबकि मुसलमानों के भले के लिए मेजोरिटी जो सवाल आ काम है गया, वो बीजेपी सवाल आ करती गया, है। आपका पॉइंट आ गया अंबर। जगदीश जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद विवेक जी। जगदीश सवाल करिए, जवाब दूंगा भाई। अंबर जैदी ने कहा ना कि भाई मेजोरिटी वोट आपको मिलता रहा है, सवाल सरकार तो करो। सत्ता आप लोग बनाते रहे, तो आज आप लोगों ने मुसलमानों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया क्यों है, हमारे ना हम मुसलमान 3 में रह गया, ना 13 में रह गया, ना बीजेपी के साथ मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि अब तो इनके वोट से जीत हार तय ही नहीं हो रहा है, तो इनका नाम क्यों लें? देखिए, मेरा नेता राहुल गांधी धर्म की राजनीति नहीं करता, जनता की बात करता, जनता के बीच में सुबह शाम रात दिन दोपहर, आप देख भी रहे हैं। कहाँ, जनता के देश में ही मुद्दों कि को लेकर विदेश चल रहा है, में? हिंदू मुसलमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये जवाब उनसे लो तो बहुत देश अच्छा में रहेगा। किसी प्रदेश ये में जवाब चुनाव उनसे हो तो लो उसके तो अच्छा पहले ही रहेगा। हमारे तो वेकेशन पे हिंदू भी चले एक जाते हैं। है हमने और नहीं मुसलमान भी देखा एक है। मोदी जी अमित शाह जी अरे चुनाव भाई, के बीच में सलमान छोड़कर यहाँ पे ने चुनाव चल रहे गुलाम हैं नबी तो आजाद कहीं भी कौन चले थे? जाए। सलमान आप खुर्शीद अगर कौन देश है? के लिए जनता के लिए अरे भाई काम बता करते रहा तो हूँ, गुलाम आपके नबी पास आजाद समय कहाँ कौन से है? आता है कि सलमान आप विदेश खुर्शीद में कौन है? छुट्टियां इतने मनाने के लिए नेताओं को चले हमने आगे जाए। बढ़ाया भाई, जिन्होंने डरा डरा के अपनी पार्टी में लेने की कोशिश वो करी है। सोशल मीडिया पे ये चलता है। धर्मों अब की सोशल मीडिया राजनीति पे करना एक्स बंद पे करो, पोल मुद्दों पर कराते बात करो। राहुल गांधी को आप राजनीति धर्म प्रधानमंत्री की नहीं होनी घोषित कर सकते चाहिए, हैं। जनता के लोगों बीच की में होनी तो चाहिए, आपको लोगों जवाब अंबर एक एक देना करके, है। अंबर एक एक महिला, करके। मजदूर की होनी चाहिए। अरे अंबर उन्होंने सीधा अंबर सवाल मैडम, क्यों अंबर इतना मैडम आए थोड़ा बाएं सुनने इधर की उधर वो चले जाते हैं? आराम से जगदीश सुन लो, मेरी बारी है। जगदीश जी इधर उधर क्यों इतना भागते हैं? एक मैं बता एक रहा हूं, रास्ते तो पर, जनता एक की बात ट्रेन में, करूंगा। एक बस में अरे भाई, जनता और एक की गाड़ी में बात सवार करना होकर है क्यों नहीं भाई, चलते? तो तुम्हें तुरंत लगता इधर होगा। कूद के भागेंगे, तुरंत उधर मेरा जाएंगे। नेता जनता की बात करता है और हर धर्म के लोगों तो की बात जनता फिर करता आप है। लोगों की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता ने अभी जनता पिछली 3 पार्टी बार जो अंबर चुनाव है मैडम लोकसभा बता दियो, में, राहुल गांधी को क्यों नहीं मुसलमानों की बात बनाया करते हैं। प्रधानमंत्री? अरे काकरोच बना दिया आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों को। बेरोजगारी की चर्चा नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे। सब चर्चा होती है यहीं पर, सब चर्चा होती है यहीं पर। आज इस बात का जवाब दीजिए। चाहिए तुम्हें, नहीं देंगे, रोटी भी छीन ली, नहीं देंगे। अरे खाना भी हमें खिलाना पड़ रहा है। भाग रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मैं समझता आप भाग रहे हैं जगदीश हम जी। धर्म की राजनीति करेंगे। जगदीश ये जी, अंबर मैडम नहीं, मैं जगदीश नहीं शर्मा भाग रहा हूं। जी, धर्म की आप भाग राजनीति रहे हैं। मोदी जी से अंबर बात जैदी करो। के सवाल से भाग रहे मुसलमान की हैं, मोदी मेरे जी से सवाल बात से भाग करो। रहे हैं, और मैं मौलाना भागने रिजवी वाला के नहीं सवाल से भाग रहे हैं आप। उनका सवाल ही ऐसा है। कैसा है? बीजेपी के एजेंटों का अरे वोट दिया जीवन भर, अब कह रहे हैं कि हमको कुछ दे दो, तो उनका सवाल ही ऐसा हो गया। दूसरा आप किसी को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दीजिए। आपने 80 साल तक भारतीय मुसलमानों को इस्तेमाल किया और उनको पिछड़ों से भी पीछे पहुंचा दिया। आप कहते हैं कि आप दलाली करते चैनल हैं। पे गुमराह करने के पैसे भी मिलते होंगे। मुसलमान समाज आपसे सवाल पूछता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने तो मुसलमान इस देश की जनता नहीं है क्या? अरे मुस्लिम समुदाय के लोग इस देश की जनता नहीं है क्या? ये क्या समझे? ये अनपढ़ गवार लोग प्रधानमंत्री बना दिए, नकली डिग्री लाके। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? फालतू की बातें कर रहे हैं आप तो भाई। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन है विवेक जी, आपको लग रही है कांग्रेस को मुझे लग रहा है इसीलिए लोग खारिज कर रहे हैं। ये बातें कांग्रेस को मुझे लग रहा है इसीलिए लोग खारिज कर रहे हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 403 की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी 403 की तैयारी कर रहे हैं। अब रुक जाइए एक और सेकंड। इनके लिए आतंकवादी जी लगाते हैं, आतंकवादियों के आगे जी, आतंकवादियों का सम्मान विवेक करते हैं। जी ये जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है कि अगर जीवन भर एक समाज समुदाय के लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है, आप लोगों को सत्ता तक पहुंचा है, आज उन लोगों की इच्छा है, मन है कि भाई हमको भी दीजिए कुछ, क्यों नहीं आप लोग देना चाहते हैं? अब आप लोग समाजवाद कर रहे हैं। देखिए जहां साहब, मैं बिना लाग लपेट के बात करता हूं और
फालतू बात मैं करता ही नहीं हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में या देश में, देखिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में इन चंदा चोरों को अब कोई वोट देने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी है। ठीक, एकदम। अब 30 सेकंड बचा हुआ है विवेक जी, सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है। मौलाना साहब ने एक चैलेंज किया, आप छोड़ दीजिए, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है किसी के 1000 करोड़ दिया। एक बात समझिए ना कि बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। आप अपनी बात बताइए, 20 सेकंड से विवेक जी, 20 सेकंड, बाकी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। इन लोग को कितने पैसे मिले वो तो राम ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र में बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक आवाज उठी है कि आप जिसकी राजनीति करते थे, जिसकी राजनीति आज भी कर रहे हैं, जो लोग वोट आपको देते थे, जिनका वोट आज भी आप लोग चाह रहे हैं, उनको भी कुछ दे दीजिए। इस पर चुप्पी क्यों है? इससे आपका समीकरण क्यों हिल जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।